8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संकल्प, एक सपना संपूर्ण स्वच्छता से संपन्न हिंदुस्तान का। 1917 में ही एक कार्यक्रम के दरमियान पूज्य बापू ने कहा था, जब तक हम अपने गांवों और शहरों की स्थितियों को नहीं बदलते, अपने आप को बुरी आदतों से मुक्त नहीं करते और बेहतर शौचालय नहीं बनाते, तब तक स्वराज का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। स्वच्छता का वही सपना प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी में पूरी स्वतंत्रता के साथ हो रहा है साकार। कल तक जो नामुमकिन सा लगता था, आज दुनिया देख रही है किस तरह कई गुनी हो चुकी है स्वच्छता के विशेष अभियान 2.0 की रफ्तार। 2 अक्टूबर 2022 से स्वच्छता का विशेष अभियान 2.0 देश के उत्तर में कारगिल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में बीकानेर से लेकर पूर्व में ईटानगर तक देश का स्वच्छता अभियान 2.0 किस मुकाम तक पहुंचा, इसकी कहानी के ये आंकड़े कुछ यूं बताते हैं। 2021 के अभियान से 16 गुना ज्यादा व्यापक स्पेशल कैंपेन 2.0 पिछले साल के विशेष अभियान यानी स्पेशल कैंपेन 1.0 से ज्यादा स्पेस बनाने के मामले में 7 गुना ज्यादा और राजस्व अर्जित करने के पैमाने पर 6 गुना ज्यादा बड़ा अभियान है। अभियान के दायरे में आए 99,706 साइट्स, स्क्रैप डिस्पोजल से 365 करोड़ रुपए की आय, 29,55,000 फाइल्स का निस्तारण, 89,46,000 स्क्वायर फीट स्पेस फ्री, 4,39,619 लोक शिकायतों की सुनवाई हुई। इस दौरान स्क्रैप यानी बेकार पड़ी चीजों को हटाकर उन्हें बेचने से 365 करोड़ रुपए की आय हुई। अभियान के तहत 29,55,000 फाइल्स का निस्तारण किया गया, जिससे 89,46,000 स्क्वायर फीट जगह खाली हुई। इसके साथ 4,39,619 लोक शिकायतों की सुनवाई हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्वच्छता के विशेष अभियान 2.0 की ये रिकॉर्ड कामयाबी सुनिश्चित की गई व्यापक भागीदारी के साथ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्वच्छता को लेकर अपने बयानों में अक्सर करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जब ये सफाई अभियान चला तो वहां का जंकयार्ड पूरी तरह खाली हो गया। अब इस जंकयार्ड को कोर्टयार्ड और कैफेटेरिया में बदल दिया गया है। एक और जंकयार्ड 2 व्हीलर्स के लिए पार्किंग स्पेस बना लिया गया है। इसी तरह पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी खाली हुए जंकयार्ड को वेलनेस सेंटर में बदल दिया। शहरी कार्य मंत्रालय ने तो एक स्वच्छ एटीएम भी लगाया है। इसका उद्देश्य है कि लोग कचरा दें और बदले में कैश लेकर जाएं। स्वच्छता में व्यापक भागीदारी इस बार के विशेष अभियान की घोषणा के साथ ही तय कर दी गई थी। इसके मुताबिक इस बार के अभियान से देश के सभी मंत्रालयों ने अपने अधीन अलग अलग विभागों को जोड़ा। इसमें दूर दराज के हजारों दफ्तरों के साथ विदेशों में स्थित भारत के मिशन ऑफिस भी शामिल हुए। भारतीय डाक विभाग 24,000 साइट्स पर अभियान, गृह मंत्रालय 11,599 जगहों पर साफ सफाई, रेल मंत्रालय 9,374 रेलवे स्टेशनों की सफाई, रक्षा मंत्रालय 5,922 साइट्स पर कैंपेन। और मुझे कहते हुए ये हर्ष और गर्व भी है कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट का एक बहुत ही सराहनीय उदाहरण था। सबने मिलजुल करके इसमें भाग लिया। 300 करोड़ से अधिक स्क्रैप डिस्पोजल से रेवेन्यू जनरेट हुआ, 88 लाख स्क्वायर फुट से अधिक स्पेस क्लियरेंस हुई। और अभियान तो मात्र एक अपने आप को पुनः समर्पित करने का एक अवसर रहता है किसी उद्देश्य के प्रति, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी आदत, हमारे अभ्यास, हमारे स्वभाव में भी हमारा बिहेवियर चेंज भी कर रहा है। और इसलिए भले ही इस अभियान का समापन औपचारिक तौर से हो चुका है, लेकिन ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। ये हमारे स्वभाव में, हमारे आदत का एक हिस्सा बन करके हमारे दिनचर्या का भी एक हिस्सा रहेगा। इस पूरे अभियान के दौरान 300 से ज्यादा ऐसी अनूठी उपलब्धियां सामने आई
जो स्पेशल कैंपेन 2.0 को मील का पत्थर बनाती है। जैसे बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर बेकार प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक राक्षस की मूर्ति बनाई गई है और पुराने रेलवे कोच से बनाया गया शानदार रेस्टोरेंट आज गुंटूर रेलवे स्टेशन पर तमाम लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। अभियान के दौरान पूरी की गई इन उपलब्धियों को देखकर पीएम मोदी भी अभिभूत हो गए। ये खास अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जिस तरह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अधीन चलने वाले विशेष अभियान पर करीबी नजर रखते हैं, उसी तरह हर अनूठे कार्यों की तारीफ का नजराना भी देते रहते हैं। अकेले विशेष अभियान 2.0 में ही ऐसे कार्यों की सूची लंबी है। मसलन डाक विभाग के कोलकाता जीपी में ये पार्सल कैफे जो पूरी तरह पुराने फर्नीचरों से बनाया गया है। तेलंगाना में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए खेत जो पूरी तरह पार्थेनियम और प्लास्टिक फ्री है। इसी तरह महिला और बाल विकास मंत्रालय का डेवलप किया गया वन स्टॉप सेंटर, जहां कूड़े कचरे में फेंकी गई चीजों से इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कोयला मंत्रालय का बोकारो और कारगली में प्रोजेक्ट गार्बेज टू गार्डन, इसके तहत कूड़ा फेंकने वाली जगहों को लहलहाते गार्डन के रूप में विकसित किया गया है। इसी तरह का अनूठा गार्बेज टू ग्रीन प्रोजेक्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूरा किया। इसके तहत बीबी नगर एम्स के अहाते में आयुर्वेदिक पौधों का गार्डन विकसित किया गया है। वहीं देश के अलग अलग 430 आयकर सेवा केंद्रों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग ने ऐसे वर्टिकल गार्डन्स का निर्माण किया जो न सिर्फ देखने में आकर्षक है बल्कि प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिहाज से उपयोगी भी साबित हुई। ये पूरा वर्टिकल गार्डन प्लास्टिक बॉटल्स और दूसरे प्लास्टिक कचरों के इस्तेमाल से बना है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की प्लास्टिक से सड़क बनाने की यह खास मुहिम बीआरओ ने देश के पहाड़ी इलाकों में कई 100 किलोमीटर सड़क प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल से बनाई है। इसी तरह कोलकाता के श्यामा प्रसाद पोर्ट अथॉरिटी में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज ने पांव से चलने वाले स्टीमर्स को अंडर डेक म्यूजियम और रेस्टोरेंट में तब्दील किया। क्रूज टूरिज्म के क्षेत्र में ये एक बड़ी मिसाल है। इसी तरह मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऐसे रोबोट का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से सीवर्स और गंदी नालियों की सफाई बेहद आसान हो चुकी है। आज 21वीं सदी में मानव से लेकर मशीन तक अगर सबकी दिशा संपूर्ण स्वच्छता के मिशन से जुड़ जाए तो हिंदुस्तान की तस्वीर पीएम मोदी के उस सपने की तरह होगी जहां गंदगी और इससे जुड़ी बुरी आदतों के लिए कोई जगह नहीं।